ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे आयु के ही ऊपर चर्चा है। इसमें मारक के विषय में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मारक भाव के विषय में या मारक ग्रह के विषय में मैं बताऊंगा। कौन मारक हैं, क्यों मारक हैं और कैसे हैं। आपकी आयु में आपकी मृत्यु के लिए निश्चित करने वाले कुछ भाव, कुछ योग बनेंगे। तो शुरू करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करेंगे। मारक भाव, जैसा कि आप सब जानते होंगे क्या है मारक भाव। आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों को मारक भाव कहा जाता है। प्रबल मारक कौन है इसमें? प्रबल मारक कुछ लोग कहते हैं द्वितीय भाव है, कुछ कहते हैं सप्तम भाव है। अब हमारे देखिए, मुख्यतः चूंकि अष्टम भाव आपका आयु का भाव है, आयु भाव है। अष्टम से अष्टम तृतीय भाव भी आपका द्वितीय आयु भाव है। ठीक है, तो जो द्वितीय आयु भाव होता है आपका, ठीक है, वह चूंकि द्वितीय है, प्रथम तो है नहीं वह। अगर प्रथम होता तो हम मानते कि द्वितीय भाव। अब चूंकि यह द्वितीय है, प्रथम तो यही है, तो प्रथम आयु भाव का द्वादशेष व्यय स्थान यानी आयु का व्यय स्थान सप्तम भाव है आपका। तो प्रबल मारक तो इसी को कहना चाहिए हमें। ठीक है, प्रबल मारक तो इसी को कहना चाहिए, कहते भी हैं। अब यह चूंकि द्वितीय आयु स्थान है, द्वितीय आयु स्थान के जो मारक आपके ग्रह हैं, व्यय स्थान व्यय स्थान है आपका, वह आपका द्वितीय भाव है। इसलिए यह द्वितीय ही होगा सदा। ठीक है, द्वितीय होगा मारक में। यह प्रथम मारक है, प्रबल मारक है, और यह आपका द्वितीय नंबर पे प्रबल मारक है। कहीं ना कहीं द्वितीय और प्रथम मारक भाव में प्रथम मारक भाव आपका सप्तम भाव ही है, द्वितीय मारक भाव आपका द्वितीय भाव है। ये मान के आप और जान के चलिए। क्षमा चाहूँगा मित्रों, क्या है कि आजकल मैं छत पे ही वीडियो बना रहा हूँ। भीषण ठंड है हमारे यहाँ, धूप तो खिली हुई है लेकिन ठंड बहुत अधिक है। तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए, हवाएं चल रही हैं, तो बीच बीच में वीडियो में इंटरप्शन हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो मैं कह रहा था, आपको प्रबल मारक पता चला। अब आपको क्या देखना है, जो मैंने आयु भाव बताए थे। मान लीजिए कि आपके जो आयु भाव हैं, आप पहले आयु देख लीजिए अपना कि आपकी कौन सी आयु है। आपकी अल्पायु आ रही है ना, अल्पायु या दीर्घायु या मध्य आयु। ठीक है, अब इनको देखने के बाद यदि मान लीजिए कि आपकी मध्य आयु आई है, ठीक है, 60 से लेके 70 वर्ष की आयु होगी आपकी, मतलब 60 तक मान के चलिए मध्य आयु में। आप दीर्घायु में 100 मान के चलिए, 60-70 के बीच में। आज के युग में सब मध्यायु ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप ये मान के चल सकते हैं कि सारे के सारे मध्यायु ही जी रहे हैं जीवन। तो यदि मध्यायु में आप अपनी आयु पता करिए पहले कि मान लीजिए आपकी आयु मध्यायु है। अब आपकी आयु आज मान लीजिए कि 30 वर्ष की है अथवा 35 वर्ष की है। 30 वर्ष की आयु में और 35 वर्ष की आयु में पहले आप देखिए कि इस समय तक आपकी कौन सी दशा चल रही है और कौन सी निकल गई है। मान लीजिए कि आपकी दशा और महादशा, तो अब अपने आयु को निर्धारित करने के बाद कि मान लीजिए आपकी कुल आयु 60 से 65 के बीच में या 70 के बीच में आ रही है और आप 30 से 35 वर्ष के हैं इस वक्त। तो अब देखिए आपके द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, शुभ ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं, कोई भी ग्रह हो, शुभ हो या पाप ग्रह हो, उन ग्रहों को देखिए। मान लीजिए कि यहाँ सूर्य बैठे हैं, ठीक है, यहाँ आपके चंद्रमा बैठे हैं, और द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ शुक्र हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वह यहाँ बैठे हैं। मान लीजिए द्वितीय से यहाँ बैठे हैं। मान लीजिए शुक्र बैठे हैं यहाँ शनि के साथ बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पर सप्तम भाव जो है तुला राशि, यहाँ शुक्र ही है। तुला राशि भी मेष लग्न की कुंडली है। मान लीजिए मेष लग्न ही है आपका, कोई और होता तो कोई और हम ले लेते हैं, लेकिन मान लीजिए मेष लग्न ही है, तो तुला शुक्र ही है आपके, और शुक्र यहाँ ही बैठे हैं और शनि के साथ। ठीक है, तो अब देखना क्या है, आपको 3 चीज़ें देखनी है। पहला तो चंद्रमा जो यहाँ बैठे हैं
सूर्य जो यहाँ बैठे हैं, और इन दोनों के स्वामी यहाँ 3 है। अगर यहाँ अलग अलग राशियाँ होती तो 4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। यहाँ एक ही है कि इन दोनों के स्वामी शुक्र ही हैं, इनको देखिए आप। और यहाँ बैठे शनि भी हैं, पापग्रह, यहाँ इनको देख लीजिए। इस शनि महाराज भी यहाँ बैठे हैं, द्वितीयेश और सप्तमेश के साथ में शनि महाराज भी बैठे। इन चारों की आप देखिए अपनी कुंडली में कि कहीं इन चारों का आपका दशा और अंतरदशा या महादशा तो नहीं चल रहा, ठीक है। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा तो नहीं चल रही आपकी, या शुक्र की दशा अंतरदशा, या शनि की अंतरदशा या दशा, या सूर्य की दशा अंतरदशा, ठीक है। तो इन चारों की दशा अंतरदशा या महादशा देखने के पश्चात, मेन तो महादशा है, महादशा आपकी, तो महादशा देखिए आप पहले। महादशा अगर मान लीजिए एक की महादशा चल रही हो, दूसरे की अंतरदशा चल रही हो तो और भी अच्छा है, देख लीजिए उसको, बहुत ज़रूरी है ना। अंतरदशा देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही आपका तय करता है कि कब मृत्यु आपकी संभव हो सकती है। मान लीजिए 30-35 वर्ष के हैं आप, और आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही हो, और शुक्र या शनि की अंतरदशा चल रही हो, उस समय 30-35 वर्ष में नहीं बल्कि 10 साल बाद चल रही हो, 40 वर्ष की आयु में चल रही हो, तो आप ये समझिए कि 40 वर्ष की आयु में आपकी दुर्घटना आपके साथ हो सकता है। मतलब दुर्घटना घट सकती है, हो सकता है एक्सीडेंट ही हो या उससे भी बुरा हो सकता है। इस तरह की घटनाएं आप चेक कर सकते हैं। यदि मान लीजिए, ये तो हो गया एक चेक करने की बात कि आप कैसे चेक करेंगे, कितने वर्ष के हैं आप। देखिए आप पहले कौन आपके इन भावों में बैठे हैं, दूसरे भाव में कौन बैठा है, सप्तम भाव में कौन बैठा है, सप्तमेश कहाँ बैठे हैं, द्वितीयेश कहाँ बैठे हैं। मान लीजिए द्वितीयेश अलग अलग हो, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 नंबर से शुरू हो, यहाँ 3 नंबर लिखा है, और यहाँ आपका 8 नंबर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ अब मंगल हो गए मार्केश, और यहाँ मार्केश कौन हो गया, 3 नंबर बुध। तो बुध हो गया आपके मार्केश, मंगल हो गया आपके मार्केश, ठीक है। ये चीज़ें होगी। अब मान लीजिए कि मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं उच्च के होके, मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं उच्च के होके, मार्केश सप्तम भाव के स्वामी, और बुध महाराज जो हैं वो मान लीजिए कि यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब बुध महाराज या मंगल महाराज के साथ मान लीजिए कोई और भी बैठा हो, पापग्रह मान लीजिए राहु बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए कि शनि बैठे हैं, दोनों को ग्रसित करके एक दूसरे को देख भी रहे हैं। 2 पापग्रह के साथ आपके मार्केश बैठे हैं, ठीक है। ये चीज़ें देखिए आप, चारों की दशा अब गिनिए आप, राहु की महादशा अंतरदशा, बुध की दशा अंतरदशा, शनि की दशा अंतरदशा, मंगल की दशा अंतरदशा, ठीक है। इन सब का देख लिया आपने, उसके पश्चात पता चलेगा आपको। और पहले आपको निकालना क्या है, पहले आपको आयु का आपका गणना निकालने की, आप अल्पायु हैं, मध्यायु हैं या दीर्घायु हैं। दीर्घायु, अल्पायु, मध्यायु निकालने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं मैं दीर्घायु हूँ, 100 वर्ष की आयु है मेरी, तो और अभी आप कितने वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, तो 20 वर्ष में मान लीजिए कि आपके शनि मंगल मार्केश हैं, मंगल मार्केश हैं आपके, और मान लीजिए कि 20 वर्ष की आयु में मंगल की दशा चल रही है आपकी, ठीक है। मंगल की दशा चल रही है 7 वर्षों के लिए। मान लीजिए कि 18 से चालू हुआ, आपके 18 वर्ष की आयु है आपकी, तो 18 से लेके 25 वर्ष तक चलेगा ये। तो 25 वर्ष की आयु तक आपको मार्केश की दशा चल रही है। अब मार्केश की दशा में देखिए कि इन 7 वर्षों में शनि की अंतरदशा कब आती है, और शनि की अंतरदशा में मान लीजिए कि बुध की प्रत्यंतर दशा आ जाए या राहु की प्रत्यंतर दशा आ जाए, ठीक है। क्या होगा कि मान लीजिए कि आपकी मंगल की दशा हो, उसके बाद शनि की मान लीजिए अंतरदशा हो, शनि की अंतरदशा हो, ठीक है, और बुध की प्रत्यंतर हो, और सूक्ष्म दशा भी राहु की चल रही हो। इस तरह का कोई घटना बने मान लीजिए कि आपके 24वें वर्ष में, तो आप ये मान के चलिए कि अब आप दीर्घायु निकाल चुके हैं अच्छे से गणना करके, यदि 100 वर्ष की आयु है ही है आपकी, तो इतने बुरे कंडीशन अगर आपके बन रहे हो, योग बन रहे हो, तो 24वें वर्ष में आपकी भयंकर तरीके से दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। ये आप इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। आयु आप मृत्यु नहीं होगी आपकी, किंतु
दुर्घटना हो सकती है आपके साथ, इस तरह के बुरे योग यदि बन रहे हो। ठीक है, यह एक बात हो गई। अब आपको क्या देखना है, यदि मान लीजिए कि इनमें से किसी का नहीं आया, इनमें से किसी का नहीं आया, मतलब ना आपके द्वितीय भाव के स्वामी, मान लीजिए द्वितीय भाव के स्वामी एक ही हो, शुक्र महाराज है यहाँ, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मान लीजिए मंगल के साथ बैठे हैं, तो द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र की दशा अंतरदशा खत्म हो चुकी है आपकी, मंगल महाराज की दशा अंतरदशा खत्म हो चुकी है आपकी। अब कैसे चेक करेंगे आप, और आयु खंड दिखा रहा है कि आप अल्पायु हैं, अल्पायु। ठीक है, तो अगर आप अल्पायु ही हैं और दशा अंतरदशा मार्केश की नहीं चल रही है या बीत गई है, मान लीजिए शुक्र की दशा अंतरदशा और मंगल की, ये दोनों ही बीत चुका है आपका, अब आपकी राहु की चल रही है, ये दोनों तो बीत गए, राहु की बाद में शुरू होती है शुक्र और मंगल के, और राहु की दशा अंतरदशा चल रही है आपकी। अब क्या करेंगे आप, अब आप चेक कर सकते हैं सॉरी, अब आपको क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, अब मैं बताता हूँ कैसे चेक करना है आपको। मान लीजिए मंगल की और शुक्र की दशा अंतरदशा खत्म हो गई आपकी, शुक्र महाराज यहाँ बैठे थे, मंगल यहाँ बैठे थे, इनके कारक होके शुक्र इनके साथ बैठे हैं मार्केश होकर। अब आपको देखना है जो द्वितीय स्थान है, इनका द्वितीय स्थान, यानी मार्केश का व्यय स्थान क्या हुआ, षष्ठेश हुआ, मार्केश का व्यय स्थान यानी सप्तमेश का व्यय स्थान षष्ठेश हुआ, इनका व्यय स्थान तृतीय लग्न हुआ, इनका व्यय स्थान मार्केश का क्या हुआ, लग्न हुआ। ठीक है, इनका व्यय स्थान लग्न हुआ, द्वादश स्थान, द्वादश स्थान, व्यय स्थान, व्यय स्थान यानी द्वादश स्थान, द्वितीय का द्वादश स्थान ये लग्न हुआ, और इनका सप्तम का द्वादश स्थान सप्तम षष्ठ भाव हुआ। अब आप षष्ठ भाव को देखेंगे, यहाँ लग्न को देखेंगे। ठीक है, लग्न को देखिए, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्न में कौन सी राशि बनी हुई है। ठीक है, और षष्ठ भाव में देखिए कि क्या बना हुआ है। मान लीजिए कि अब इन लग्न में आपके सूर्य बैठे हैं, ठीक है, लग्न में आपके सूर्य बैठे हैं, यहाँ आपके राहु बैठे हैं। अब आपको देखना है कि सूर्य की दशा अंतरदशा तो नहीं चल रही, या राहु की दशा अंतरदशा नहीं चल रही। हमने कहा था कि राहु की दशा चल रही है आपकी, अब राहु षष्ठ में बैठे हों और राहु की दशा चल रही है आपको, तो मार्केश का व्यय राहु षष्ठ स्थान में यदि बैठे हैं तो राहु की दशा अगर चल रही हो तो वो चेक करिए आप कि राहु की दशा अंतरदशा में सूर्य की अंतरदशा कब आ रही है, राहु की महादशा चल रही है और सूर्य की अंतरदशा कब आ रही है। मान लीजिए कि अभी अल्पायु थे आप, मान लीजिए कि आपकी आयु 35 वर्ष से 40 वर्ष की है। ठीक है, 35 से 40 वर्ष की आयु दिखा रहा है आपकी गणना के अनुसार, अभी आप 15 वर्ष के हैं, बालक हैं। तो मान लीजिए आपके घर में कोई हो या परिवार में हो, पड़ोस में हो, ये सूत्र बता रहा हूँ मैं। तो 15 वर्ष की आयु में चेक कर रहे हैं आप कि अल्पायु है मेरा बेटा या मेरा परिवार का रिश्तेदार का कोई भी व्यक्ति, तो दशांतरदशा मार्केश की नहीं है, निकल गई, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन एक बार और क्रॉस चेक करिएगा कि कहीं षष्ठेश की दशांतरदशा या लग्न की दशांतरदशा तो नहीं चल रही, सूर्य की दशांतरदशा चल रही हो या राहु की। यहाँ पर लग्न या षष्ठ में जो बैठा हो उसकी दशांतरदशा चेक करिए। मान लीजिए राहु की दशा चल रही थी और सूर्य की अंतरदशा उसमें आ गई है, कब आ गई है, 15 वर्ष के हैं आप, मान लीजिए कि यह 2-3 साल बाद आने वाला है, आप 18 हो जाएंगे तब तक, तो हो सकता है 18 वर्ष की आयु में आपकी कोई चोट चपेट दुर्घटना आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। ये चीज़ है, इस तरह से आप चेक करेंगे। यदि आपके यहाँ पर मार्केश में कोई द्वितीयेश और सप्तमेश जहाँ बैठे हों वहाँ की दशा भी ना चल रही हो, है ना, द्वितीय और सप्तमेश शुक्र थे, शुक्र की दशा अंतरदशा निकल गई है, मंगल इनके साथ बैठे हैं, मंगल की दशा अंतरदशा निकल गई है, तब आप चेक करेंगे कि सप्तमेश के द्वादश स्थान यानी षष्ठेश और द्वितीयेश के द्वादश स्थान यानी लग्न, इनमें जो ग्रह बैठा है उनकी दशा अंतरदशा तो नहीं चल रही है, और फिर कंपेयर करिए कि वो दशा अंतरदशा कब आने वाली है, 1-2 साल में है कि इसी साल है, और फिर निकालिए कि आप कितने साल के हैं, वह दशा आपके जीवन में कब आएगी और आपकी टोटल आयु कितनी है, तो आप समझ पाएंगे कि आपके साथ कोई घटना घटित कब हो सकती है। यह आपका एक सूत्र हो गया, 2 सूत्र मैंने बताया,
कुछ अन्य सूत्र मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको। और आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, इस वीडियो में यहीं समापन करूंगा। आप लोगों का प्यार मिले, लाइक और सब्सक्राइब करें आप कृपया करके, और ऐसे वीडियोस आपको जानकारी से भरी हुई वीडियोस लाता रहूँगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार है, प्रणाम है।